ओम शांति। यदि हमें सतयुग में अच्छा पद प्राप्त करना है तो उसका आधार है याद। जो जितना याद करेगा वह उतना ही ऊंचा पद पाएगा। सब कुछ याद में ही समाया हुआ है। ऐसा नहीं कि जो बहुत आगे है, ऊंची पोस्ट पर है, बहुत सारी क्लासेस कराते हैं, वे ही ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। नहीं, बल्कि ऊंच पद का आधार है याद की यात्रा। याद से ही सारे परिवर्तन होने हैं। यदि हम बहुत ऊंच पद पर हैं और याद नहीं करते हैं तो हम उतना अच्छा पद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर यदि घर गृहस्थ में भी रहते हुए कोई सारे दिन बाबा की याद में है तो वह आगे निकल सकता है, क्योंकि सर्व प्राप्तियों का आधार याद ही है। इसीलिए सारे अभिमान छोड़कर हमें याद पर बहुत फोकस करना है। बाबा की याद सारे दिन रहे, इसके लिए बहुत युक्तियाँ निकालनी चाहिए। मन बुद्धि को किसी और भी दिशा में मत जाने दें। मन बाबा की बातों में ही बिजी रहे। इसके लिए एक तो हम मुरली दिन में बहुत बार सुन सकते हैं। बाबा ने हमें इंटरनेट, मोबाइल की सुविधा दी हुई है। ये हमारे पुरुषार्थ के लिए ही है, जिससे कि हम बाबा के सारे ज्ञान को धारण कर सकें, सुन सकें। तो इसीलिए हम अपने मोबाइल पर बाबा की मुरलियों की अलग अलग क्लासेस सुन सकते हैं। और हमें बाबा की ही आवाज़ में उनकी अव्यक्त मुरली ज़रूर सुनना चाहिए। इससे हम बाबा के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकते हैं। बाबा बहुत सारी ड्रिल्स कराते हैं। उन ड्रिल्स के भी अलग से वीडियो दिए गए हैं। तो यदि हम दिन में 2-3 ड्रिल की प्रैक्टिस करते हैं तो उससे भी हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा हो जाता है। जितना अधिक हम बाबा को याद करेंगे उतना ही तीव्र परिवर्तन हमारे अंदर आएगा। याद के बिना यदि हम सिर्फ ज्ञान सुनते हैं, सेवा में लगे रहते पर याद नहीं करते, तो हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे। यदि हमारी आत्मा का परिवर्तन होना है, यानी हमारे संस्कारों का परिवर्तन होना है, तो वह सिर्फ याद से ही हो पाएगा। क्योंकि यदि हम बाबा से जुड़े रहेंगे मन बुद्धि के द्वारा, तो जो बाबा का व्यवहार है वह हमारे अंदर भी समाता जाएगा। जैसा बाप वैसे हम बनते जाएंगे। तो बाबा संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो जब हम उनको याद करते हैं तो जैसे वो है वैसे ही हम भी बनने लगते हैं। क्योंकि हम जिसे भी याद करते हैं, हम जिसका भी स्मरण करते रहते हैं, हम वैसे ही बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि किसी भी मनुष्य आत्मा की याद में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अभी तो सभी मनुष्यों के अंदर पांचों विकार हैं। और यदि हम अपने दुश्मन को भी याद करते रहते हैं तो हम उसके ही जैसे बन जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी मनुष्य आत्मा को अच्छे या बुरे रूप किसी से भी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य में बुराइयां तो होती ही हैं और उनके वे अवगुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। इसीलिए अपने मन बुद्धि का कनेक्शन सिर्फ बाबा के साथ लगाना चाहिए, सिर्फ बाबा को ही याद करना चाहिए। और जितना ज़्यादा हम याद में रहेंगे तो स्वतः ही हमारे अंदर परिवर्तन होते जाएंगे। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये जो पांचों विकार हैं, ये भी सिर्फ याद की यात्रा से ही ख़त्म होने हैं। तो यदि अभी हमें बहुत गुस्सा आता है, हमारे अंदर बहुत मोह है या हमारी बहुत इच्छाएं ज़्यादा हैं, और भी जितने अवगुण हैं, वो सब भी दूर करने का मात्र एक ही उपाय है कि शिव बाबा की याद में रहना।
तो याद के लिए बहुत सारी युक्तियाँ रचनी है। समय निकाल कर के योग में बैठना है और उसमें बाबा ही याद आए, यहाँ वहाँ की बातों में व्यर्थ चिंतन ना हो। फिर काम करते हुए भी बाबा को अपना साथी बना लें कि मैं उनके साथ ही कार्य कर रही हूँ, तो भी हम बाबा को याद करते रहेंगे। और जब हम बाबा की याद में कोई कार्य करते हैं तो वो कार्य अच्छे से संपन्न हो जाते हैं, उनमें कोई मतलब वो काम बिगड़ते नहीं हैं। जबकि बाबा को जब याद ना कर रहे हो तो हम कोई कार्य करें तो हो सकता काम बिगड़ जाए, ख़राब हो जाए, बहुत समय भी लग जाए। लेकिन बाबा की याद में रह के जो भी कार्य करते हैं वो कार्य अपने आप अच्छे से संपन्न हो जाते हैं, समय भी कम लगता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं याद करते हुए कर्म करने के। काम भी अच्छा हो जाएगा और आत्मा का परिवर्तन भी हो जाएगा, अच्छे संस्कार भी धारण होते रहेंगे। और फिर बाबा के बहुत अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं जो हमारे पसंद के गीत हैं वो ज़रूर सुनना चाहिए रोज़। उससे भी बाबा को याद करने में मदद मिलती है। और बहुत सारी क्लासेस मधुबन से आती हैं जो कि हम सुन सकते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है। वैसे तो बाबा संपूर्ण ज्ञान मुरली के द्वारा ही देते हैं, तो अधिक से अधिक तो हमें मुरली पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस में सबका अपना अपना ज्ञान भी होता है, लेकिन जो बाबा ज्ञान देते हैं वो संपूर्ण ज्ञान है। तो इसीलिए मुरली बहुत बहुत ज़रूरी है। यदि हम मुरली नहीं सुनते हैं, मुरली में हमारा अटेंशन नहीं है, मुरली पसंद नहीं करते, यानी हम बाबा को भी पसंद नहीं करते, क्योंकि बाबा और मुरली दोनों ही साथ साथ हैं। क्योंकि बाबा तो सीधे हमसे आकर बातें नहीं कर सकते हैं, तो यदि हम बाबा से प्यार करते हैं तो वो जो कहते हैं, जो समझाते हैं, उससे भी हमें प्यार होगा। तो बाबा तो हमसे मुरली के द्वारा ही बातें करते हैं, हमारे सारे प्रश्न उत्तर सब कुछ मुरली में ही आता है। तो बाबा का ये हमसे एक वार्तालाप है, यानी हम बाबा से प्यार करते हैं तो उतना ही प्यार हम मुरली से भी करेंगे। तो इसलिए मुरली को बहुत ध्यान से सुनना पढ़ना चाहिए और एक दिन में हमें 2-3 बार मुरली अवश्य पढ़नी चाहिए। फिर बाबा की अव्यक्त मुरली भी सुनने की कोशिश करनी चाहिए, उससे बाबा के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं। और अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा सरल तरीका मात्र यही है कि हम बाबा को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें। इसके सिवाय और कोई तरीका नहीं है जिससे हमारे अंदर परिवर्तन हो सकता है। ये शक्ति सिर्फ परमात्मा के पास ही है। हमारे अंदर यह शक्ति नहीं है कि हम खुद को बदल सकें। तो जो भी परिवर्तन होना है वो याद से ही होना है। कैसे भी करके बाबा की याद में मगन रहें। ओम शांति।